नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। 2 क्लास पहले ही अपलोड कर दी गई है। जिस भाई ने ना देखा हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है दोनों क्लास का, तो क्लास 1 और क्लास 2 देख लें। तब तीसरी क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं और बीच में काफी दिनों की छुट्टी लग गई, उसके लिए सॉरी दोस्तों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 3। क्या दिया अभी क्वेश्चन कि एक दुकानदार ₹1 प्रति अंडे की दर से 150 अंडे खरीदता है। उनमें से 25 अंडे टूट जाते हैं तथा वह शेष अंडों को ₹1.20 प्रति अंडे की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान दो, जो अंडे खरीदे उन्होंने ₹1 पर अंडे की दर से 150 अंडे खरीदे, तो पहले चेक करो कितने खरीदे गए, यानी कितने रुपए में खरीदे गए। जिस पर खरीदे जाए वो है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना होगा? जब एक अंडे का मूल्य ₹1 तो 150 अंडे खरीदे, तो 150 अंडे कितने में खरीदे गए वो चेक करें हमने। ₹150 के खरीदे हमने। अब क्यों है 150 मत है, 50 अंडे टूट गए, तो जो शेष अंडे हैं वे बचे कितने हैं? अब बेचने की बारी आई। अब जब बेचने की बारी आई 150 तो थे ही टोटल, उसमें 50 टूट गए, बचे कितने अंडे? 125। अब दोस्तों 125 अंडे बचे, तो उसने कहा शेष अंडों को ₹1.20 अंडे की दर से बेच दिया। अर्थात एक अंडा जो बेचा वो ₹1.20 का बिका। लेकिन अंडे जब एक ही अंडा इतने का है तो 125 अंडे बच रहे हैं, वे कितने में बिकेंगे? तो वो इंतः निकल आ जाएगा विक्रय मूल्य 0 की गुणा करो, 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 गुणा 12 144 और 6 150 150.2 अंकों पा जाएगी दोस्तों, 0.2 अंकों पा जाएगी। तो पूछ रहा कितना प्रतिशत लाभ हुआ? 150 के खरीदे थे और बिके भी कितने के? 150 के। तो ना तो लाभ हुआ न हानि, न लाभ हुआ और ना ही हानि। तो हमने करना क्या था, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों कि मारता टोटल अंडे 150 थे, ₹1 का एक था, तो 150 अंडे 150 के ही आए, 25 मतलब टूट गए तो बचे 125। अब बेचने की बारी आई, एक अंडा जो बेचा ₹1.2 का बेचा। जब एक अंडा ₹1.2 का, तो 125 अंडे कितने बिके? 150 में। चेक करते हैं हम, 150 के खरीदे, 150 के बिक गए, ना लाभ हुआ ना हानि। अगर 150 खरीद गए, यहाँ 200 आया था तो लाभ होता 200 का, 200 पर यानी 250 का लाभ होता, 150 पर गुणा 100 कर देते, परसेंट 100 हानि होती तो हानि निकाल देते दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। 2 वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदकर एक को 20% लाभ पर और दूसरी को 20% हानि पर बेच दिया, तो बताइए इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। लाभ हानि, पहली वस्तु 20% लाभ पे बेच दी, 20%, 20 का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा दोस्तों? 1/5, यानी वस्तु 5 की थी तो 1 का लाभ लेकर वस्तु बिकी कितने में? 6 में। दूसरी वस्तु बेच दी 20% हानि पे, 20 का फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 की थी तो 1 की हानि होकर कितने में बिकी? 4 में। अब 5 की थी, एक तो बिकी 6 में, एक 5 की थी बिकी 4 में। और उन्होंने कहा 2 वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदकर, अर्थात उन वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। देखियो चेक करके हमारा भी समान है कि भाई हाँ बिल्कुल, ये अभी 5 की खरीदी, ये अभी 5 की खरीदी, दोनों कितने खरीदी? 10 की। और दोनों बिकी कितने की? 6 की या 4 की, या बिकी कितने की? 10 की। दोनों 10 की खरीदी, 10 की बेच दी, तो ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि, ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि। आंसर आ जाएगा दोस्तों। कुछ बंदों का ऐसा भी होगा कि 4% हानि आ रहा है आंसर, वो क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। ध्यान से इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे। यहाँ क्रय मूल्य बराबर है, वहां विक्रय मूल्य बराबर हो गए। दूसरी बात हमने क्या बता, यहाँ लाभ हुआ 20%, यहाँ हानि हुई, तो लाभ हुआ तो 5 की थी 6 में बिकी, हानि हुई 5 की थी तो 4 में बिकी। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, हम तो देखा चेक करके बराबर है। अगर बराबर ना होता तो हम पहले बराबर करते, तब क्वेश्चन सोल्व करते। इसका मतलब या भी 5 की या भी 5 की, दोनों 10 की खरीदी, या 6 की बिकी या 4 की, दोनों 10 की बिकी, तो पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ ना हानि। अब ध्यान देंगे दोस्तों, अगर वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो, जैसे उन्होंने कहा समान मूल्य पर खरीदकर, यानी जो मूल्य खरीदे, अगर वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो तो औसत लाभ ही पूरे सौदे का लाभ परसेंट का लाभ है। कैसे? ध्यान दो, 20% तो लाभ होया तो प्लस में लिख देंगे भाई,
20% हानि हुई, दोनों का योग कितना 0 और 0 आया तो योग हम कह रहे औसत लाभ परसेंट ही पूरे सौदे का लाभ कहलावा है। और औसत हो बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो जब दोनों जोड़ेंगे पदों का योग बटे वस्तुएं क्या थी 2 तो बटे 2 और 0 बटे कुछ भी कर लो क्या हो जाएगा 0, अर्थात ना तो लाभ होया ना ही हानि। तो यह चीज ध्यान रखेंगे जब वस्तुओं के क्रय मूल्य समान होंगे तो औसत लाभ परसेंट ही पूरे सौदे का लाभ परसेंट होगा। दोस्तों कैसे, अगला क्वेश्चन इस चीज हम 1 सेकंड में खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया, नुका एक व्यक्ति 2 वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदता है। एक वस्तु को वह 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु को वह 25% लाभ पर बेच देता है, तो पूरे सौदे में लाभ परसेंट बताओ। देखिए समान मूल्य पर खरीदता है का मतलब उनके क्रय मूल्य समान है। एक पे लाभ होया 20%, दूसरी पे भी लाभ होया 25%, तो टोटल लाभ कितना होया 45%। कितनी वस्तुओं पे 2 पे, तो 2 का भाग कर दो, औसत लाभ परसेंट ही पूरे सौदे का लाभ परसेंट आ जाएगा। दोस्तों पूरे सौदे का लाभ परसेंट, यह बात कर रहे थे हम दोस्तों कि पूरे सौदे का लाभ परसेंट का मतलब है औसत लाभ और औसत का मतलब है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 2 वस्तु थी, एक पे 20 लाभ एक पे 25, दोनों का योग बटे वस्तु कितनी थी 2 तो भाग कर दिया, पूरे सौदे का लाभ परसेंट निकल कर आ गया। अगर फ्रैक्शन तय करना था क्वेश्चन तो उससे भी समझ लो दोस्तों, उससे भी समझ लेंगे। एक पे 20% लाभ होया, 20 का फ्रैक्शन 1/5 यानी 5 की थी तो 6 में बिकी। एक पे लाभ होया 25% यानी 1/4 अर्थात 4 की थी या बिकी 5 की। अब उन्होंने क्या कहा था 2 वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदी, या 5 की खरीद रखी है 4 की, जबकि वो करा समान मूल्य पर खरीदी। तो जब समान मूल्य पर खरीदी तो उनका समान मूल्य करो, क्रय मूल्य समान करेंगे। 5 4 का लघुत्तम 20 का 71, यहाँ 4 तक गुणा तो यहाँ भी 4 तक गुणा, यहाँ 5 तक गुणा तो यहाँ भी 5 तक गुणा। तो देखियो यू भी 20 हो गया और यू भी 20 हो गया। और बिकी या 20 की वस्तु थी या बिकी 24 में, 6 चौक 24, या 20 की वस्तु थी या बिकी 25 में। 20 और 20 दोनों 40 में खरीदी, दोनों कितने में बिकी 49 में। कितने का लाभ होया 9 का, कितने पे 40 पे, और परसेंट खातर गुणा 100 कर देंगे भाई। देखियो कट जाएगा 20 तयु 5 बार, 20 तयु 2 बार, और 9 पंजे 45 और 45 बटे 2 वही 22 सही 1/2 या 22.5% निकल कर आ जाएगा। दोस्तों तो फ्रैक्शन तय भी कर सको, या फिर हमने क्या बता अगर वस्तु समान मूल्य पर खरीदी अर्थात उनका क्रय मूल्य समान है तो औसत लाभ परसेंट ही पूरे सौदे का लाभ परसेंट कहला होगा। और औसत क्यों, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 2 वस्तु थी, दोनों पर लाभ पदा, दोनों का योग बटे 2, जितनी भी वस्तु बटे 2 कर देंगे। अगला क्वेश्चन मात्र 3 सेकंड में कर दोगे। देखिए ध्यान था भाई, नुका एक दुकानदार 2 वस्तुएं 120.25 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदता है। देखिए इस चीज का बस इतनी शिक्षा मिल रही है हमने कि एक दुकानदार 2 वस्तुएं खरीद रहा है 120.25 रुपए प्रति वस्तु, अर्थात दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। यह शिक्षा मिल रही। आगे के क्या है, से एक वस्तु को वह 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु को वह 12% हानि पर बेच देता है, तो पूरे सौदे में कुल कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। जब पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि परसेंटेज बतानी हो दोस्तों तो उसके क्रय विक्रय की हमने कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। एक वस्तु तो 20% लाभ पे बेच दी प्लस, एक वस्तु 12% हानि बेच दी तो माइनस। हम कह रहे हैं औसत लाभ है, पूरे सौदे का लाभ परसेंट का मतलब है पूरे सौदे का लाभ अथवा हानि परसेंट का मतलब है औसत, और औसत हो पदों का योग। तो जब दोनों ने जोड़ेंगे तो 20 में -12 जुड़ेगा तो बचेंगे 8%, और 2 वस्तुएं थी तो 8 2 तक भाग कर देंगे, प्लस का 4% आया, अर्थात पूरे सौदे में 4% लाभ होगा। आंसर हो जाएगा दोस्तों पूरे सौदे का लाभ परसेंट। तो देखियो इस चीज तक की शिक्षा मिल रही थी कि वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, और जब वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो और पूरे सौदे का लाभ अथवा हानि परसेंट हमने चाहे तो औसत लाभ परसेंट ही पूरे सौदे का लाभ अथवा हानि परसेंट हो जाएगा। एक 20 के लाभ पे एक 12 के हानि पे 20 मतलब 12 घटा प्लस के 8, और प्लस का 8 का रहा कि लाभ होया और कितना होया औसत कुल लाभ बटे 2 तक भाग कर दिया, क्योंकि वस्तुएं 2 थी तो औसत लाभ ही पूरे सौदे का लाभ परसेंट का लाभ होगा। दोस्तों करो क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया, देखियो एक दुकानदार 4 वस्तुएं समान मूल्यों पर खरीदता है। देखियो क्रय मूल्य समान है, समान मूल्यों पर खरीदता है, और वह उन वस्तुओं पर क्रम से 21%,
21%, 19%, 16.5% और 23.5% लाभ खरीदता है, लाभ कमाता है। तो पूरे सौदे का लाभ देखियो, जब क्रय मूल्य समान है तो औसत लाभ परसेंट ही पूरे सौदे का लाभ हो जाएगा। और औसत क्यों? पदों का योग अर्थात सारों का योग करेंगे भाई। अब सारों का योग करेंगे, देखियो 21 और 19 40 तो ये पहले ही हो लिए, 40 प्लस 16.5 में 0.5 17 और 17 जोड़ेंगे 23 में और 17 23 में जोड़ेंगे 40, तो टोटल जो हो गया वो 80% हो गया। क्या वस्तुओं पे? 4 पे, तो 4 तक भाग कर देंगे। पूरे सौदे में जो लाभ परसेंट आया, पूरे सौदे का लाभ परसेंट 20 हो गया भाई। पूरे सौदे का लाभ परसेंट 20 हो गया। किसी वस्तु पे 21% लिया, किसी पे 19, किसी पे 16.5, किसी पे 23.5। और हम करें जब क्रय मूल्य समान होगा, जब क्रय मूल्य समान होगा तो औसत लाभ ही पूरे सौदे का लाभ कहलाएगा। और औसत क्यों? पदों का योग बटे पदों की संख्या और वस्तुओं की संख्या थी 4, 4 तक भाग कर दिया, तो औसत लाभ परसेंट कितना आएगा दोस्तों? 20%। क्वेश्चन करो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया भाई? एक दुकानदार दो वस्तुएं समान मूल्यों पर बेचता है। देखो दोस्तों, ये थोड़े थोड़े से शब्द, वहां खरीदता क्या था? खरीदता था तो वहां क्रय मूल्य समान था। यहां बेचा है इसलिए विक्रय मूल्य समान है। जिस मूल्य पे कोई वस्तु बेची जाए न केवल ना विक्रय मूल्य, तो इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य समान है। उनमें से एक वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेच देता है, तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। अब की बार विक्रय मूल्य समान है। देखिए ध्यान से, एक वस्तु बेची 20% लाभ पे, तो 20 का फ्रैक्शन 1/5, अर्थात यह 5 की थी तो 6 की बिकी। दूसरी वस्तु बेच दी 20% हानि पे, 20% हानि पे 1/5, अर्थात 5 की थी तो 1 की हानि पे 4 में बिकी। लेकिन दोस्तों ने क्या कहा? दोनों वस्तुएं समान मूल्य पे बेची। हम क्या कहें? 5 की थी 6 में बिकी, 1 5 की थी 4 में बिकी। दोनों जो विक्रय मूल्य है वे बराबर है क्या? अरे बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे, क्योंकि उन वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान कहा। बराबर कैसे करेंगे? 6 4 का लघुत्तम 12, 12 खंड खातर यहाँ 2 तक गुना और यहाँ 12 खंड खातर 3 तक गुना कर देंगे दोस्तों। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। तो दो वस्तु थी, एक 10 की खरीद का 12 में बिकी, एक 15 खरीद का 12 में बिकी, दोनों बराबर बराबर बिकी। 12 12 24 की बिकी। खरीदी क्या की थी? 10 और 15 25 में खरीदी थी। दो वस्तुएं 25 की खरीद का 24 में बेच दी, तो हानि हुई कितने की? 1 की। कितने पे? 25 पे। और परसेंट खातर गुणा 100 कर देंगे, तो हानि परसेंट आएगा दोस्तों 4%। 4% हानि हुई पूरे सौदे में। हानि परसेंट कितना? 4। तो यू क्वेश्चन था दोस्तों, जब विक्रय मूल्य समान होंगे तब कह सकें हम, ध्यान देखेंगे भाई, तब हम डायरेक्ट भी बोल सकें अगर सेम लाभ और सेम हानि हो रहा, अगर विक्रय मूल्य समान है 20% लाभ पे, एक 20% हानि पे, तो इस केस में हमेशा हानि होगी। इस केस में हमेशा हानि होगी, और वह किसके बराबर होगी? दोनों की गुणा बटे 100 के बराबर होगी। दोनों की गुणा बटे 100 के बराबर होगी, अर्थात 4% हानि। तो इस चीज नाम डायरेक्ट भी लिख सके थे दोस्तों। ये क्वेश्चन था, वो ध्यान से समझ लेंगे क्वेश्चन ने। अगर क्रय मूल्य समान है जिस पर खरीदी जाए, क्रय मूल्य क्यों? जिस मूल्य पे खरीदी जाए, अगर क्रय मूल्य समान है तो औसत लाभ परसेंट ही वस्तुओं का पूरे सौदे का लाभ परसेंट होगा। अगर विक्रय मूल्य समान है तो लाभ परसेंट 20% लाभ पर 20% हानि पे बेची। एक 5 की थी 6 में बिकी, एक 5 की थी 4 में बेच दी। जब विक्रय मूल्य समान थे तो हमारे समान नहीं थे, समान करे हमने पहले 6 4 का लघुत्तम 12, 12 कण खातर यहाँ 2 तक गुणा, सारी समीकरण में यहाँ 12 कण खातर 3 तक गुणा होगी। अब पता लग गया यह वस्तु 10 की खरीद का 12 में बिकी और या 15 की खरीद का 12 में बिक्री। 12 और 12 दोनों 24 में बिकी और खरीदी थी दोनों 25 में, तो एक की हानि हुई 25 पर परसेंट खातर गुणा 100, तो 4% हानि। या तो इस तरीके तक कर ले हम, या फिर हम क्या करें, अगर सेम लाभ और सेम हानि है और विक्रय मूल्य बराबर है तो दोनों की गुणा बटे 100 भी हानि ही होगा। इस केस में हमेशा हानि ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगर कर लिया हो तो चलिए। क्वेश्चन नंबर 57 भाई, एक दुकानदार 442 रुपए प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। इस चीज तक शिक्षा मिल रही, एक वस्तु 442 की और दूसरी भी, दोनों वस्तुओं का 442 की बेची, अर्थात दूसरी भाषा में बोल सके विक्रय मूल्य समान है। जिसमें बेची जाए वो क्यों? विक्रय मूल्य समान है। उनमें से एक वस्तु को 10% लाभ पर, एक को 10% हानि पर बेच दिया। अब देखिए ध्यान से, जब विक्रय मूल्य समान हो तो पूरे सौदे का लाभ परसेंट या हानि परसेंट पूछा भाई, तो ध्यान दो, एक 10% लाभ पर, एक
10% हानि पर। अगर विक्रय मूल्य समान है और एक वस्तु सेम लाभ पर सेम हानि पे बिक रही तो इस केस में हमेशा हानि होगी। तो पूरे सौदे में जो हानि परसेंट होगी वो किसके बराबर होगी? दोनों की गुणा 10 का लाभ 10 का हानि बटे 100। अगर सेम है तो डायरेक्ट भी खत्म कर सके हम, 1% हानि होगी, 1% हानि होगी दोस्तों। आंसर आ गया हमारा। क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य समान थे और विक्रय मूल्य समान थे तो सेम लाभ सेम हानि अगर होगा तो दोनों की गुणा बटे 100 कर दो। इस केस में हमेशा हानि होगी और वो किसके बराबर होगी? दोनों की गुणा बटे 100 अर्थात 1% हानि हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन तय भी करना चाहो तो फ्रैक्शन तय भी कर सको दोस्तों। देखियो 10% लाभ पे तो 10 का फ्रैक्शन 1/10 है, यानी एक 10 की थी तो 11 की बिकी और दूसरी 10% हानि पे 10 की थी तो 9 की बिकी। हम करें दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है तो बराबर करो 9 और 11 का लघुत्तम 99, 99 का 71, यहाँ 9 तय गुणा और यहाँ 99 का 71, यहाँ 11 तक गुणा। तो 10 नाम 90 और 10 11 गुणा 110 और यू 99 99। दोनों वस्तुएं 99 99 टोटल कितने की बिकी भाई? 198 की। खरीदी दोनों कितने की? 110 और 90 200 की। 200 की वस्तु 198 में बिकी तो 2 की हानि हुई कितने पे? 200 पर। परसेंट 71 गुणा 100 कर देंगे। 2 तयु 2 बार, हाँ 2 तयु 1 बार, 1% हानि आ जाएगा निकल के, 1% हानि आ जाएगा। तो फ्रैक्शन मेथड था भी हम कर सके थे या फिर डायरेक्ट भी हम क्वेश्चन खत्म कर सकते थे भाई। करो क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 57 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं भाई। क्या दिया क्वेश्चन? एक दुकानदार 532 रुपए प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। फिर वही कंडीशन भाई, वस्तुओं का विक्रय मूल्य दे रखा। अगर पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि परसेंटेज में पूछा गया, अगर पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि परसेंटेज में पूछा गया दोस्तों, तब हमने उसके क्रय और विक्रय की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल और केवल उसकी शर्तों की जरूरत पड़ेगी। शर्त क्या है? यहाँ पे 2 वस्तुएं बेची 532 रुपए प्रति वस्तु की दर। इसका मतलब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, यह शर्त ली हमने। चलो, एक वस्तु को 25% लाभ पर दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेच दिया तो बताइए पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। अब देखिए दोस्तों, एक वस्तु तो बेची 25% लाभ पे, 25 का फ्रैक्शन 1/4 अर्थात 4 की थी तो या तो बिग्गी 5 की। दूसरी वस्तु बेच दी 20% हानि पे, 20% हानि 1/5 अर्थात 5 की थी तो 4 की बिग्गी हानि हो गया भाई। 5 की थी तो 4 की बिग्गी नु क्या 532 रुपए प्रति वस्तु की दर तक बेची अर्थात दोनों का विक्रय मूल्य समान है। यहां भी चेक करो दोनों का विक्रय मूल्य समान है कि भाई नहीं है तो करो बराबर। 5 और 4 का लघुत्तम 20 और 20 का 71, यहां 4 तय गुणा तो यहां भी 4 तय गुणा और 20 का 71 यहां 5 तय गुणा तो यहां भी 5 तय गुणा होगी। दोनों वस्तुएं समान मूल्य बिकी, अभी 20 की बिकी या भी 20 की बिकी, लेकिन यह 16 की खरीदी थी और यह 25 की खरीदी थी। दोनों कितने में खरीदी गई थी वो चेक करियो। 16 और 21, हाँ 16 और 25 कितने हो गए दोस्तों? 41 में खरीदी दोनों और बिकी कितने की? 40 की। तो 1 की हानि हुई, 1 की हानि हुई कितने पे? 41 पर। परसेंट 71 गुणा 100 कर देंगे। 41 दूनी 82 तो बचा 18 तो 2 सही 18 बटे 41% हानि हुई। इस केस में हानि हुई भाई 2 सही 41 बटे, हाँ 2 सही 18 बटे 41% हानि होगी दोस्तों। तो इस केस में हानि हुई हमने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर यू कर लिया हो तो उतारो, आपके पास टाइम है आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का 9वां भाई। क्या दिया क्वेश्चन? एक साइकिल को 2850 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। यदि वह उसे 8% लाभ पर बेचना हो तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन पहली क्लास में कराए गए थे दोस्तों। पहली क्लास में एक साइकिल को 2850 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 14% लाभ होया। 14% लाभ का मतलब क्रय मूल्य हो अपने आप में 100 और 14% लाभ होया तो कितने में बिकी? वो 114 और वो करे 114 नहीं 2850 रुपए में बिकी, 2850 रुपए में बिकी। अब वो करा तो बताइए उसे कि 8% लाभ पर बेचना हो तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, 8% लाभ पर बेचना तो कितने में बेचनी पड़ेगी? 108 की। 114 का मान 2850 है, 108 का मान निकालना तो ये 108 बटे 114 गुणा तो यू भी 108 बटे 114 गुणा कर देंगे। 2850 गुणा 108 बटे 114, 108 बटे 114 गुणा कर दो दोस्तों। कटता हो काट दो, नहीं कटता हो तो छोड़ देंगे। देखिए ध्यान से यू कट जाएगा, देखियो 4 तक कट जाएगा या 2 तक काट लें? 2 तक कट गया 54 बार और 2 तक कट जाएगा 2 पंजे 10 और 2 सते 14।
19 तक कट जाएगा भाई, 19 से कम 19, 9 बच गए, 19 पंजे 95, 19 तयू कट जाएगा 3 बार, 3 तयू कट जाएगा भाई, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 18 के गुणा कर दो 0, 18 पंजे 90, हासिल 9, 18 एकम 18 9, 2700 रुपए में। अगर हमने 8% लाभ पे बेचना तो कितने में बिक जाएगा? 2700 रुपए में। तो ये अच्छी ध्यान दे दोस्तों, किसी भी चीज का क्रय मूल्य अपने आप में 100% है। 14% लाभ पे बेचने का मतलब 114 में बिक गया, और वो कह 114 में नहीं बिका, कितने में? 2850 में। वो कह रहा 2850 में बिक गया, तो 114 का मान 2850 है। अब नुका यही वस्तु 8% लाभ पे बेचनी, तो 100 की थी, 8% लाभ का मतलब 108 में बेचनी। तो जब 114 का मान यू है, 108 का मान निकाल दो, 2700 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, आंसर निकल जाएगा भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी दो वस्तुएं समान मूल्यों पर बेचता है। एक वस्तु को वह 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु को वह 10% हानि पर बेच देता है। तो बताइए पूरे सौदे में उसे कितना % लाभ हुआ? इसी टाइप के क्वेश्चन करा का है दोस्तों। वैसे हम देखिए ध्यान से, समान मूल्य पर बेचता है, और जब समान मूल्य पर बेचता है इसका मतलब उनका क्रय मूल्य समान है। हाँ, विक्रय मूल्य समान है। एक को 20% लाभ पर, 20% लाभ का मतलब 1/5, अर्थात 5 की थी तो कितने में बिकी? 6 में। दूसरी को 10% हानि पर, 10 का फ्रैक्शन 1/10, 10 की थी तो कितने में बिकी? 9 में। जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर कहा तो विक्रय मूल्य बराबर करेंगे। 9 6 का लघुत्तम 18, 18 का 71, यहाँ 3 तक गुणा और यहाँ 18 का 71 2 तक गुणा कर देंगे दोस्तों। देखिए या भी 18 की बिकी, या भी 18 की बिकी, दोनों कितने की बिकी? 36 की। दोनों खरीदी कितने में थी? या 15 में खरीदी थी या 20 की खरीदी थी? टोटल खरीदी थी 35 में। 35 की खरीद का 36 की बिकी, तो 1 का लाभ होया 35 पर गुणा 100 कर देंगे भाई। देखियो 5 तक कट जाएगा 20 बार, 5 तक कट जाएगा 7 बार, और 20/7, 7 दूनी 14, 2 से ही 6/7% लाभ आ जाएगा। 2 से ही 6/7% लाभ आ जाएगा दोस्तों। करो क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं मगर इंपोर्टेंट है दोस्तों। छोटे छोटे हो भले ही, परंतु इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया? एक व्यापारी दो वस्तुएं 8400 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। इसका मतलब क्या है? देखिए दो वस्तु बेची, प्रत्येक कितने की बेची? 8400 की, अर्थात दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। यह बात पहली कंडीशन था, पता लग गई। चलो नु एक वस्तु को वह 16 से 2/3% लाभ पर बेचता है, तो बताइए दूसरी वस्तु को वह कितने % लाभ पर बेचे कि पूरे सौदे में उसे न लाभ हो न हानि। अब ध्यान दो दोस्तों, हमने बताया था जब भी लाभ % या हानि % पूछा जाएगा, जब हानि परसेंटेज में पूछे जाएंगे तब हमने उसके क्रय विक्रय की कोई जरूरत नहीं है, केवल उसकी शर्तों की जरूरत है। नुका दो वस्तु बेची, एक 8400 की तो दूसरी भी 8400 की, अर्थात दोनों का विक्रय मूल्य समान है। एक बेच दी नुका 16 से 2/3% लाभ पे, 16 से 2/3 का % खोलेंगे 1/6, अर्थात 6 की थी तो यह बिकी 7 में। और जब यह 7 की बिकी, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो दूसरी भी वस्तु कितने की? 7 की, और दोनों 7 कितने की बिकी? 14 की बिकी। अब क्या कहे तो बताइए दूसरी वस्तु को कितने % हानि पर बेचे कि पूरे सौदे में उसे न लाभ हो न हानि। न लाभ हो न हानि की कंडीशन क्या है दोस्तों? न लाभ हो न हानि की कंडीशन है कि इसका मतलब दोनों वस्तु टोटल जितने में खरीदी थी इतने, इसका मतलब टोटल दोनों उतने में ही बिक गई, तभी जाकर तो बोल सके न लाभ हुई ना हानि। इसका मतलब जब दोनों 14 में बिकी तो खरीदी भी दोनों कितने में होगी? 14 में। और जब दोनों 14 की खरीदी थी, एक का पता हमने 6 में खरीद रखी, तो दूसरी कितने में खरीदी होगी? 8 में। तो ये अंतर निकल के आएगी, दोनों जब 14 की खरीद की 6 घटा देंगे तो यह 8 की खरीदी थी, और जो वस्तु 8 की खरीदी थी 7 में बेच रखी हमने, कितने % हानि पे बिकी? तो 1 की हानि हुई, 8 पर % खातर गुणा 100 कर देंगे। 4 तयू 25, 4 तयू 2 बार 25/2, तो दूसरी वस्तु को 12 से 1/2% हानि पर बेचना होगा ताकि पूरे सौदे में ना लाभ हो ना ही हानि। क्वेश्चन ना समझ में आयो तो दोबारा भाषा सुन लेंगे। नुका दो वस्तुएं 8400 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेची, अर्थात दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। नुका एक वस्तु को 16 से 2/3% लाभ पर बेच दिया, अर्थात एक 6 की थी तो 7 में बेच दी, और जब दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो यह भी 7 की बिकी, दोनों 14 में बिकी। अब नु कह पूरे सौदे में ना लाभ होया ना हानि। इस तरीके से बताओ दूसरी वस्तु कितने % हानि पे बेचनी? जब पूरे सौदे में ना लाभ होया ना हानि का मतलब 14 में खरीदी
बेची तो इसका मतलब खरीदी भी 14 में होगी, तब जाकर हम बोल सकें ना लाभ हुई हानि। बात क्लियर होगी भाई। तो जब खरीदी 14 में, बेची 14 में, अब देखियो दो वस्तुएं खरीदी थी, एक का पता 6 की खरीद रखी और दोनों का पता 14 की आ रही, तो ये 6 घटा तो दूसरी पता लग गई 8 की खरीदी थी, और जो 8 की खरीदी थी बेची थी 7 में, तो 1 की हानि हुई 8 पर परसेंट 71 गुना 100, तो हानि परसेंट कितना आ गया 12 से 1/2% हानि। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डबल स्टार लगा लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, एक व्यक्ति 2 बैलों को 12,600 रुपए प्रति बैल की दर से बेचता है, एक को वह 20% लाभ पर बेचता है, तो बताइए दूसरे को कितने परसेंट हानि पर बेचे कि पूरे सौदे में न लाभ हो न हानि। जब परसेंटेज में चीज पूछी जाएगी, लाभ हानि परसेंटेज में पूछी जाएगी, तब हमने उसके क्रय विक्रय की कोई हो सकता नहीं है, लेकिन शर्त तो क्या हो सकता है, 2 बैल 12,600 रुपए प्रति बैल की दर से बेचे, अर्थात प्रत्येक बैल का विक्रय मूल्य बराबर है, और एक 20% लाभ पे बेच दिया। तो जब 20% लाभ पे बेचा हो 1/5 का था, तो एक बैल 6 का बिका, और जब यू 6 का बिका तो दूसरा भी 6 का बिका। क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर थे, और जब दोनों 6 के बिके तो दोनों खरीदे बेचे कितने में 12 रुपए में, और जब दोनों 12 के बेचे पूरे सौदे में ना लाभ होया ना हानि, इसका मतलब खरीदे भी 12 में हो गए, तभी तो जाकर ना लाभ हो रहा ना हानि। और जब दोनों खरीदे भी 12 के थे, उन्होंने एक 5 का खरीद रखा, दूसरा क्या का बचा 7 का, और जो 7 का था वो 6 में बेच दिया, तो कितनी हानि हुई 1 की, कितने पे 7 पे, और परसेंट 71 गुना 100, तो दूसरे बैल को 14 से ही 2/7% हानि पे बेचा जाएगा, तब जाकर पूरे सौदे में न लाभ होगा न हानि होगी। भाई इसी पिछले क्वेश्चन का ही रूप था दोस्तों, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करो दोस्तों, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, वरना हर क्वेश्चन आपके उंगलियों पर होगा। अगर प्रैक्टिस थोड़ी सी भी कर दी दोस्तों, हर वैरायटी आपको प्रस्तुत की जाएगी 0 से हीरो लेवल तक की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और नई नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। वीडियो पसंद ना आए तो छोड़कर चले जाएं, भाई वीडियो आती जाती रहेंगी, कोई आपत्ति नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करें चैनल को, और कम से कम 5 सब्सक्राइबर तो करा कर ही जाए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई। तो नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं। चलिए, नुकहे कि बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह ग्राहकों को 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम ही तोलता है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से समझेंगे। नुकहे कि दुकानदार 1 किलो अपने सामान न क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम तोलता है। बिल्कुल धैर्य से बात समझेंगे। 1 किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब है भाई 1000 ग्राम, और हम लेकर चल रहे कि 1000 ग्राम उसका 1000 ही रुपए का आया होगा, 1000 ही रुपए का आया होगा। और जब 1000 ग्राम 1000 रुपए का आया दोस्तों, अब गड़बड़, जब 1000 ग्राम 1000 रुपए का आया तो 1000 रुपए में ही वो बेच रहा, क्योंकि उन्होंने करा कि क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, अर्थात 1000 में ही उन्होंने बेच दिया। लेकिन बेचते टाइम गड़बड़ के करी, उन्होंने 1000 के स्थान पर बेचा कितना 960 ग्राम तोला, 960 ग्राम। जब 1000 ग्राम उसके 1000 रुपए में आया था, तो ये 960 ग्राम भी तो 960 रुपए में आया होगा, लेकिन 960 के स्थान पर बेचा कितने में 1000 में। अब ध्यान से सुनेंगे, 1000 ध्यान देंगे, 1000 रुपए की चीज थी, बेच दी कि हाँ 960 रुपए की चीज थी, बेच दी कितने में 1000 में। दोबारा समझ लो, हम कह रहे 1 किलोग्राम का मूल्य 1000 ही रुपए था, 1000 में खरीद के लिया, उन्होंने उस तक अगले तो 1000 में ही दे दिया, लेबर में तो क्रय मूल्य पे ही दे रहा, तो अगले तो कितने में छेप दिया 1000 में ही बेच दिया। लेकिन 1000 में बेचा कितना 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम, और 960 ग्राम जब 1000 ग्राम 1000 का आया, उसका तो 960 ग्राम दुकानदार का 960 ही रुपए का था, और बिक गया कितने का वो 1000 रुपए का। तो लाभ कितने का होया दोस्तों 40 का लाभ होया, कितने पे 960 पर, परसेंट 71 गुना 100 कर देंगे। 0 तो 0 कैंसिल हो जाएगी भाई, 4 तक कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, फिर 4 तक कट जाएगा 25 बार, और फिर 4 तक कट जाएगा 6, 25/6, 4 सही 1/6% लाभ ले गया, 4 सही 1/6% लाभ ले गया। आंसर हो गया दोस्तों। करो क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, दोबारा समझ लेंगे अगर कोई बात ना समझ में आई हो। क्वेश्चन के करा
कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। अब तो हमने कह दिया कि 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम अगर 1000 का आया था तो 1 ग्राम 1 रुपए का हो गया। अब बेचते टाइम बेच तो 1000 का ही दिया हमने, लेकिन तोला पूरा नहीं। 1000 किलोग्राम, 1000 ग्राम के स्थान पे कितना तोला? 960 ग्राम। जब 1000 ग्राम 1000 रुपए का आता उसका, तो 960 ग्राम उसका 960 रुपए का आता, और ये 960 रुपए की चीज बेच दी 1000 में, तो कितने का लाभ हुआ? 40 का 960 पर परसेंट 71 गुना 100 कर देंगे दोस्तों। करो क्वेश्चन भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। वही क्वेश्चन है भाई, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम का प्रयोग करता है, तो बताइए लाभ परसेंट। तो देखियो ध्यान से भाई, 1 किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम। हम 1000 ग्राम का मूल्य 1000 ही रुपए ले रहे, 1000 रुपए का ही खरीद के ले आओ, और वो कह रहा है 1000 का ही बेच दिया मुझे, तो 1000 का खरीद के लिया, हमें 1000 क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। क्रय मूल्य पर ही बेच देता है मतलब 1000 का लिया कर उन्हें 1000 का ही बेच दिया। लेकिन 1000 का बेचते टाइम उन्हें 1000 ग्राम नहीं तोला, तोला कितना? 750 ग्राम। जब उसके 1000 ग्राम 1000 में आता तो ये 750 ग्राम 750 रुपए का आता। रियल में 750 का बैठे था, उन्हें 1000 का ही बेच दिया उसके, तो कितने रुपए का लाभ ले लिया? 250 का लाभ लिया। कितने पे? 750 पर, परसेंट 71 गुना 100 कर देंगे दोस्तों, तो लाभ परसेंट निकल कर आ जाएगा 100/3, 33 सही 1/3% लाभ। 33 सही 1/3% लाभ। अगर डायरेक्ट भी याद रखना चाहे तो डायरेक्ट भी याद रख सके। देखियो 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 तोल रहा, 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 तोल रहा, तो कितना बचत करी? 250 ग्राम की। कितना बेच के? 750, परसेंट 71 गुना 100, तो डायरेक्ट भी लाभ परसेंट निकाल सको। लेकिन यह चीज समझनी जरूरी है, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी हमने। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम बेच रहा, तो जो बचाया वही तो उसकी बचत है, तो बचा कितना? 250 ग्राम बचा, कितना बेच के? 750, परसेंट 71 गुना 100 कर देंगे, तो इस 3 बार 100/3, 33 सही 1/3% लाभ निकल कर आ जाएगा। 33 सही 1/3% लाभ निकल कर आ जाएगा। करो क्वेश्चन अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? नुका एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 8% लाभ पर बेचता है। देखियो पहला दुकानदार क्रय मूल्य पे ही बेच रहा था, अब की बार दुकानदार थोड़ा और बेईमान आएगा। नुका 8% लाभ पर बेचता है और 10% कम तोलता है, तो वास्तविक लाभ परसेंट। जब परसेंटेज में दे तो 100 पे भी खत्म कर सकें दोस्तों हमने। अब ध्यान से समझेंगे, हमने 100 ग्राम चीज का मूल्य 100 ही रुपए ले लिया। 100 पे क्यों लिया? आसानी हो जाएगी, वरना 1000 पे लेना चाहो 1000 पे ले लो, 10 पे लेना चाहो 10 पे ले लो, उस चीज तक कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि जब किलोग्राम का जिक्र ही नहीं आया इसलिए हमने 100 ग्राम से स्टार्ट करा कि 100 ग्राम का मूल्य 100 रुपए है। लेकिन दुकानदार के कहा मैं तो 8% लाभ पे बेचूंगा। कितने में बेच दी वस्तु? 108 में बेच दी, यू इसका विक्रय मूल्य है। लेकिन बेचते टाइम भी अगर यू केवल 8% लाभ लेता तो 8 ही रह जाता उसका। बेचते टाइम फिर गपला 10% कम तोलता है। देखियो जब 100 ग्राम 100 रुपए का यार बेच रहा है 108 में, लेकिन तोल कितना रहा? 100 ग्राम के स्थान पर 10% कम, अर्थात 100 ग्राम के स्थान पर 90 ग्राम तोल रहा। और जब 90 ग्राम तोल रहा, जब 100 ग्राम 100 का आया था तो 90 ग्राम तो 90 रुपए का आता है, बेचा कितने में? 108 में। 90 की चीज 108 में बेच दी तो कितने का लाभ होया? 18 का। कितने पे? 90 पे, और परसेंट 71 गुना 100 कर देंगे भाई। 18 पंजे 90 और 5 3 कट कर देंगे, 20% लाभ निकल कर आ जाएगा भाई। तो पूरे सौदे में जो लाभ परसेंट आया वो कितना आया? 20%। तो पिछले क्वेश्चन हमारे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर था, यहां लाभ पे वो क्रय मूल्य पे ही बेच रहा था, अर्थात 100 की वस्तु 100 में बेच रहा था, लेकिन कम तोल रहा था 90 की, और 90 की तोली 100 में बेची तो 10 का लाभ 90 पर गुना 100। लेकिन अब की बार लाभ भी ले रहा, तो 100 की वो 100 ग्राम का मूल्य 100 रुपए ले लिया, 8% लाभ यानी 108 में बेची। लेकिन बेची कितनी? नुका 10%। यहां भी घोटाला कर 90 ग्राम, और 90 ग्राम आया कितने था? 90 में, और 90 की चीज 108 में बेची तो 18 का लाभ 90 पर गुना 100 कर देंगे, तो लाभ परसेंट आएगा दोस्तों 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को 12% लाभ पर बेचने का दावा करता है और बेचते समय 10% कम तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, हमने फिर वही 100 ग्राम का मूल्य हमने 100 ही रुपए ले लिया।
100 ग्राम का मूल्य 100 ही रुपए ले लिया, 12% लाभ पे यानी 112 रुपए में उन्होंने वस्तु बेच दी। लेकिन बेचते समय 10% कम तोल्या, 10% कम तोल्या तो 90 ग्राम तोल्या। जब 100 ग्राम 100 का आया तो 90 ग्राम 90 का, और 90 का सामान हमने 112 में बेच दिया, तो कितने का लाभ ले लिया दोस्तों? 22 का लाभ ले लिया। कितने का लाभ लिया? 22 रुपए का लाभ लिया। कितने पे? 90 पे, और परसेंट 71 गुणा 100 कर देंगे, एक जीरो कट जाएगी, 220 बटे 9, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 4 बच गए, 24 से ही 4/9% लाभ हुआ। 24 से ही 4/9% पूरे सौदे में लाभ हुआ। करो क्वेश्चन भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी। क्या दिया? एक दुकानदार अपने सामान को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, तो इस प्रकार उसे 30% का लाभ होता है। तो X का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान तो समझेंगे, बिल्कुल बड़े ध्यान से देखियो। थोड़ी देर पहले अगर पहले क्वेश्चन पर हम चले जाएं, हमने 1000 ग्राम का मूल्य 1000 रुपए लिया था। 1000 ग्राम का मूल्य 1000 रुपए, वो क्रय में क्रय मूल्य पर ही बेच रहा, वो क्रय मूल्य पे ही बेच रहा। जब क्रय मूल्य पे ही बेचे था तो 1000 का ही बिके था, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोल लिया, और जब 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 तोल लिया तो खरीदा कितने में? 900 रुपए में ही, और 900 रुपए का सामान 1000 में बिका, तो लाभ कितने को हुआ? 100 पे। 100 का कितने पे? 900 पर, परसेंट 71 गुणा 100। तो देखिए ध्यान था दोस्तों, 100/9 यानी 11 से 1/9% लाभ आया। लेकिन यह चीज समझने योग्य है, जितना सामान बेचा 900 ग्राम, वो 900 का ही आ था, तो यू ही क्रय मूल्य बन जाए दोस्तों, यू ही क्रय मूल्य बन जाए। इतने में बेचा तो यू विक्रय मूल्य बन जाए, यू विक्रय मूल्य, यानी जो लाभ हानि हो वो क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य क्या है? 900। यही चीज बस यहां ध्यान से देखेंगे। अब एक दुकानदार अपने सामान को X% लाभ पर बेचता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का बाट का उपयोग करता है। देखियो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम का मूल्य 1000 ही रुपए ले लिया हमने, खरीदा कितने में? 1000 में। नुका X% लाभ पे बेचा, इस पर X% लाभ लिया, X%, और लाभ लेकर यहां बेच दिया। यू क्या आया? विक्रय मूल्य, लाभ लेकर बेच दिया। परंतु नुका 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोला, 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोला, तो 900 ग्राम आया भी 900 रुपए का होगा। तो वो सामान जो हमने यहां बेचा, जितने रुपए में बेचा, वो खरीदा कितने में था? 900 में। तो यूज सामान का क्रय मूल्य आया, यूज सामान का क्रय मूल्य और यूज सामान का विक्रय मूल्य है, और इस प्रकार उसे पूरे सौदे में 30% का लाभ हुआ। लाभ आने किस पे दोस्तों? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 900, और 900 का सामान था, 30% लाभ लिया इस पे। 30 का फ्रैक्शन 3/10 आ जाएगा, 3/10। इसका मतलब अगर 10 में खरीदा तो 3 का लाभ लेकर सामान बिका 13 का, और वो कह रहा 10 में नहीं खरीदा, खरीदा 900 में। कितना गुणा? 90 गुणा, तो यू भी 90 गुना होगा, और 13 निम्न 117 आ गया भाई, 13 निम्न 117। इसका मतलब बेचा कितने में? 1170 रुपए का बेचा। कितने का सामान लाए थे हम? 1000 का लाए थे। जो सामान 1000 का था, और 1000 का जो सामान है वो X% लाभ पे बेचने का दावा करा, इसका मतलब 1170 रुपए में दावा कर रखा हमने बेचने का। वो X का मान बताना, ध्यान दियो। 1000 की चीज हम 1170 में बेचने का दावा कर रहे, तो कितना लाभ ले रहे? 170 रुपए का लाभ लिया। कितने पे? 1000 पे, और परसेंट 71 गुणा 100 कर देंगे, तो परसेंट 71 गुणा 100 कर देंगे तो X% की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो X% का मान आया 17, तो इसका मतलब वो 17% लाभ पर बेचने का दावा कर रहा था। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। पहला क्वेश्चन कैसे आया था? एक दुकानदार अपने सामान को 17% लाभ पर बेचने का दावा करता है, अर्थात 1000 ग्राम था, 1000 ही मूल्य ले लिया, 17% लाभ पे यानी 1170 में बेचने का दावा करता है। परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम सामान बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट बताओ। 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तो लिया, तो 900 ग्राम आया भी 900 में था। 900 का सामान बेचने का दावा कर रहा है 1170 में, और कितना लाभ होता? 270 का 900 पर, परसेंट 71 गुणा 100, तो लाभ परसेंट आता 30। अब की बार उन्होंने क्या दिया? इसका मान नहीं दिया, कितने परसेंट बेचना, X दे दिया। तो हमने लिया 1000 ग्राम का मूल्य 1000 रुपए, X% लाभ पे बेचा, तो हमने पता नहीं कितने में बिका, तो विक्रय मूल्य पता लग गया। जबकि नुका 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तो लिया, जब 900 ग्राम तो लिया तो 900 ग्राम आया भी 900 रुपए का था, उस सामान का क्रय मूल्य आया जो यहाँ बेच के आ जाएगा, और 900 में खरीदा, कितने में बिका वो निकालना खातर हमने लाभ परसेंट पता, लाभ हानि हो क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पता ही था। 30% का फ्रैक्शन 3/10, अर्थात क्रय मूल्य अगर 10 है तो 3 का लाभ लेकर कितने बिकेगी वस्तु? 13 में क्रय मूल्य 10 नहीं 900, कितना गुणा 90,
तो यू भी 90 गुना करके यू पता कर लिया हमने कितने में बेचने का दावा कर रहे थे हम। तो यह चीज क्लियर होगी कि 1000 का सामान हम 1170 में बेचने का दावा कर रहे तो क्या परसेंट लाभ ले रहे हैं यहाँ, तो कितना परसेंट 1000 की चीज 1170 में बेचने का दावा कर रहे तो कितना परसेंट लाभ चाहिए हमने 170 का लाभ 1000 पर परसेंट 71 गुना 100, तो 17% लाभ पर बेचने का दावा कर रहे थे। इसका मतलब एक्स का मान ही कितना है 17% है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी सेम है, अगर यू समझ में आ गया उतारो क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भाई क्या दिया, एक दुकानदार अपने सामान को x% लाभ पर बेचने का दावा करता है और ग्राहक को 20% कम तोलता है, तो इस प्रकार उसे पूरे सौदे में 40% का लाभ होता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब किलोग्राम का जिक्र नहीं करे, हम कह रहे 100 ही खत्म कर लो। हम 100 ग्राम सामान का मूल्य 100 ही रुपए ले रहे, नुका सामान ने x% लाभ पे बेचने का दावा कर रहा, ये पता नहीं बेचा कितने में, वो विक्रय मूल्य होगा यहाँ से x% लाभ लेके बेच दिया, परंतु वह 1 किलोग्राम 20% कम तोलता है। 20% कम तोल लिया, इसका मतलब 100 में 20 घटाओ तो 80 ग्राम, ये जो 80 ग्राम तो लिया तो 80 ग्राम तो आया भी 80 रुपए का था, और 80 रुपए का था तो ये इसका क्रय मूल्य होगा और वो है उसका विक्रय मूल्य, तो उसे पूरे सौदे में 40% लाभ होया। लाभ हानि होकर क्रय मूल्य पर 40 का फ्रैक्शन 2/5, इसका मतलब क्रय मूल्य 5 तो 2 का लाभ लेकर वस्तु 7 में बिकेगी, और क्रय मूल्य 5 नहीं 80 है, कितना गुना 16, तो ये भी 16 गुना कर लेंगे, 16 7 112। अब देखिए जानते हैं 100 रुपए की वस्तु 112 में बेचने का दावा कर रहे हैं, तो क्या परसेंट लाभ चाह रहे हैं हम 12% लाभ चाह रहे, तो x का मान कितना आ जाएगा 12%। यही पूछा था कि x की वैल्यू बताओ, और x की वैल्यू तब तक नहीं आओगी जब तक यह संख्या नहीं आओगी। अब संख्या आएगी तो 100 की वस्तु 112 में बेच रहे तो कितने परसेंट लाभ पे चाह रहे हम, तो 12 का लाभ चाह रहे, 100 पर गुणा 100 करेंगे तो डायरेक्ट 12% लाभ आ जाएगा। वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी भाई। करो क्वेश्चन भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 69 क्वेश्चन क्या दिया, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 से 1/9% का लाभ कमाता है, तो बताइए 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना सामान बेचता है। अब तक वो हमारा लाभ परसेंट पूछ रहा था भाई कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बेचा है, तो लाभ परसेंट बताओ। अब की बार लाभ परसेंट देकर पूछ रहा कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना ग्राम बेचे। देखियो लाभ परसेंट से ही खत्म करेंगे, 11 से 1/9% का लाभ हुआ दोस्तों, त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 से 1/9 का लाभ हुआ, फ्रैक्शन आया 1/9, तो 9 और 1 10, इसका मतलब 10 ग्राम के स्थान पर कितना बेचना पड़ेगा 9 ग्राम, तो दोनों का योग 9 और 1 10 ग्राम के स्थान पर कितना बेचेगा वो 9 ग्राम अगर बेच देगा तो जाकर उन्होंने 11 से 1/9% का लाभ होगा। लेकिन वो कह रहा है 10 ग्राम के स्थान पर नहीं बताओ, मारते 1 किलो के स्थान पर बताओ, और 1 किलो का मतलब है 1000 ग्राम के स्थान पे, तो 1000 ग्राम कितना गुणा यू 100 गुणा, तो यू भी 100 गुणा कर देंगे, तो 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम सामान बेचना पड़ेगा आंसर। तो 1 किलो का मतलब है 1000 ग्राम, तो हम कह रहे थे कि 9 और 1 10 ग्राम के स्थान पर यदि 9 बेचेगा तब जाकर उन्हें 11 से 1/9 का लाभ होगा। लेकिन वो कह रहा है 10 ग्राम के नहीं बताओ, 1 किलो बताओ, और 1 किलो का मतलब 1000 के स्थान बताओ, तो यू 100 गुणा, तो यू भी 100 गुणा कर दिया, तो 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम सामान अगर बेच देगा तो उन्हें 11 से 1/2% का लाभ होगा। करो क्वेश्चन भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 16 से 2/3% का लाभ कमाता है। लाभ परसेंट से ही खत्म कर देंगे भाई, 1/6, 6 और 1 7, 7 के स्थान पर अगर 6 ग्राम, 7 के स्थान पर अगर वो 6 ग्राम बेचेगा तब जाकर उन्हें 16 से 2/3% लाभ होगा। लेकिन वो पूछ रहा 7 के स्थान पर नहीं, तो बताओ 560 ग्राम के स्थान पर कितना बेचे, तो 7 के स्थान पर 6 बेचना, 560 के स्थान पर कितना बेचना, कितना गुणा यू 80, तो यू भी 80 गुणा कर देंगे, और 80 गुणा कर देंगे तो 480 ग्राम बेचना पड़ेगा भाई। 480 ग्राम, 560 ग्राम के स्थान पे 480 ग्राम अगर बेच देगा वो, तो न जाकर 16 से 2/3% लाभ होगा दोस्तों, 16 से 2/3% लाभ होगा। करो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया,
25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 25 का क्रय मूल्य बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ अथवा हानि बतानी। तो देखिए इनके बीच में जो साइन है वो गुणा का साइन है, गुणा का साइन है भाई। तो क्रय तो इधर तो क्रय रख लेंगे, क्रय बटे, देखिए गुणा में है तो इधर आकर बटे में आ जाएगा भाई, बटे विक्रय मूल्य बराबर 20, तो इधर था ये बटे ले गए हम 25। अब देखो जो जिसके सामने है वो उसकी वैल्यू है, क्रय मूल्य 20 तो विक्रय मूल्य 25, और क्रय मूल्य क्यों, जिस पर खरीदी यानी 20 की खरीद के 25 में बेची वस्तु, तो क्या का लाभ होया 5 का, कितने पे 20 पे, और परसेंट खातर गुणा 100, 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25%। तो यही पूछा था उसमें कि इस सौदे में लाभ परसेंट बताओ, तो इस सौदे में जो लाभ आया वो कितना दोस्तों 25% लाभ आया इस सौदे में, 25% लाभ। करो क्वेश्चन भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस सौदे में लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो ये अंतर निकाल लें, क्रय बटे विक्रय बराबर 15 बटे 12, 15 बटे 12, 15 उधर था ये बटे में चल जाएगा 12। इसका मतलब क्रय मूल्य 15 तो विक्रय मूल्य 12, अर्थात 15 की खरीद के 12 में बेच दी, और 15 की खरीद के 12 में बेची तो हानि हुई 3 की, कितने पे 15 पर, परसेंट खातर गुणा 16। हानि हमेशा क्रय मूल्य पर हो, तो हानि परसेंट कितनी आ गई दोस्तों 20% हानि, 20% हानि, और हानि परसेंट निकल के आएगी 20%। करो क्वेश्चन भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या दिया, 39 संतरों को बेचने पर एक दुकानदार को 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से समझियो भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नुका 39 संतरे बेचने पर, 39 संतरे बेचने पर 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब लाभ कब हुआ है वो ध्यान से दियो, लाभ बराबर, लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो, तो विक्रय मत घटाना क्रय, विक्रय मत घटाना क्रय। कितने के विक्रय कितने क्रय, तो 39 संतरे बेचे, तो 39 के विक्रय मत है 39 का क्रय घटाओगे तो लाभ निकल का होगा, और लाभ कितना आया 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर, 13 संतरों के क्रय मूल्य। तो यह समीकरण पूरी होगी भाई। लाभ क्यों, लाभ तब हुआ जब विक्रय मूल्य ज्यादा हुआ, और लाभ हानि हो विक्रय और क्रय का अंतर, विक्रय और क्रय का अंतर। अगर हानि हो तो क्रय माइनस विक्रय हो, और लाभ हो तो विक्रय माइनस क्रय हो। अब कितने का विक्रय और कितने क्रय हो क्वेश्चन में दिया, 39 बेचे तो 39 के विक्रय में, तो 39 का क्रय घटा तो लाभ आया 13 के क्रय के बराबर। क्रय क्रय एक तरफ कर दो, विक्रय विक्रय एक तरफ। तो देखियो क्रय उठा के इधर ले आएंगे तो 39 यू और 13 यू, 13 और 39 कितने हो जाएंगे भाई 52। तो 52 का क्रय मूल्य बराबर हो गया 39 के विक्रय मूल्य। अब वही क्वेश्चन बन गया जो पहले करके आए भाई, 52 का क्रय है बराबर 39 के विक्रय, तो क्रय बटे विक्रय, क्रय बटे विक्रय बराबर 39 बटे 52, 39 बटे 52। इसका मतलब 39 की खरीद का 52 में बेची, तो लाभ कितने को आया 13 का, कितने पे 39 पर, परसेंट खातर गुणा 100, 13 तिया 39 और 100 बटे 3, 33 सही 1/3% लाभ, 33 सही 1/3% लाभ। यू तरीका था इसका जो कह सके हम बेसिक मेथड। अब डायरेक्ट भी याद कर सके दोस्तों, अगर कभी भी लाभ या हानि क्रय मूल्य के बराबर हो तो डायरेक्ट लाभ परसेंट निकाल दो, डायरेक्ट लाभ परसेंट निकाल देंगे। देखिए 39 संतरे बेचने पर 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। अगर लाभ हानि क्रय मूल्य के बराबर है तो कितने का लाभ हुआ 13 संतरों का, कितने बेचने पे 39 और परसेंट खातर गुणा 100, तो 13 तिया 39 और 100 बटे 3, 33 1/3% लाभ। तो जब भी लाभ हानि क्रय मूल्य के बराबर होगी तो डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा कितने का लाभ कितने बेचने पर, परसेंट खातर गुणा 100 कर देंगे, वरना बेसिक यू होगा हमारा भाई। बेसिक भी कर ला, आगे इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 15 वस्तुएं बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखियो क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो या हानि डायरेक्ट खत्म कर सको, तब हानि परसेंट बराबर कितनी हानि हुई 5 की, कितनी वस्तु बेचने पर 15, परसेंट खातर गुणा 100 कर देंगे, 5 तयु 3 बार 100 बटे 3, 33 सही 1/3% हानि होगी, 33 सही 1/3
3% हानि होगी भाई। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के समक्ष। क्लास नंबर 4 में कल मिलेंगे। अब रेगुलर क्लास दी जाएगी दोस्तों, और जो धर्म प्रेमी लास्ट तक वीडियो देख लें वो जो कमेंट जरूर करें कि हाँ मैंने वीडियो देखी है, क्योंकि मात्र 2% बंदे ही पूरी वीडियो देखें। इच्छा सबकी है कि पढ़ाया जाए, फ्री पढ़ाया जाए, अब लेकिन फ्री पछता नहीं दोस्तों, फ्री सबका पछता नहीं, इसलिए फ्री के गाहक तो बहुत हैं लेकिन देखना सबके बस की बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके दोस्तों, यूपी पुलिस की, यूपीएसआई की, लेखपाल की हर क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।